ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे दो ओल्ड स्टॉक्स फिर से एक्टिव, बड़ी बचत 3 रुपए की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो पुराने भी हैं और दोबारा जो है वो एक्टिव हो गए हैं और आने वाले दिनों में 3 रुपए की बड़ी बचत करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वीलॉग के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। जिस तरह हमने माजी में, अगर आप देखें लास्ट अगर हम मंथ में देखें तो बलूचिस्तान गिलास दिया 17 रुपए तक गया 12 रुपए से। इसी तरीके से आपको नेशनल रिफाइनरी दिया जिसमें 90 रुपए का गेन हुआ। इसी तरीके से और बहुत सारे आइटम अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर किए जो एक के बाद एक गेन करते गए। तो आज के इस वीलॉग में भी हमारी कोशिश यही होगी कि उन दो स्टॉक के बारे में बात करें जिनके अंदर कोई बेहतर गेन आ सकता है और बेहतर गेन कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं यानी मार्केट की बात करने से पहले एक अच्छी बात। बेहतरीन इंसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतरीन इंसानों में यानी इंसान में शुमार करे और हमें ऐसी कैफियत अता करे कि दूसरों को जो तकलीफ में देख के हमें भी तकलीफ होने लगे। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए लास्ट फ्राइडे वाले दिन आपको बताया गया था कि मार्केट 2 दिन से मुसलसल नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी और आज का भी व्यू यही था कि अगर मार्केट 1,54,000 का लेवल ब्रेक कर देगी तो मार्केट 1300 या 4,000 पॉइंट डिस्काउंट कर सकती है। अदरवाइज मार्केट होगी ओवरसोल्ड और मार्केट अगर ये डिस्काउंट करेगी तो मार्केट के बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? कि मुसलसल 2 दिन में मार्केट 3 से 4,000 पॉइंट तक की करेक्शन कर चुकी है। आज स्टार्ट हुई यानी पॉजिटिव और फिर हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 1100 पॉइंट प्लस हो गई और इंट्राडे में ही मार्केट ने 1100 पॉइंट को करेक्ट भी कर लिया। एक टाइम में मार्केट 40 पॉइंट प्लस रह गई थी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का आज अनाउंसमेंट होना था और उसके ऊपर मार्केट में मुख्तलिफ क्यास आ रही है, मुख्तलिफ रूमर्स जनरेट हो रही थी और जिसकी वजह से वॉल्यूम भी काफी कम था, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में बिल्कुल लोअर साइड पर आ चुकी है। लेकिन हम टेक्निकली अगर लेवल पे देखें तो मार्केट में मोमेंटम इस तरह का बन रहा था कि मार्केट बाउंस बैक होते हुए लग रही थी और ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया जा रहा था कि मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी, ये स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में जो शॉर्ट ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट के अंदर तेज रिकवरी जनरेट हो रही है जो कि 1,500 पॉइंट की अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अगर हम देखें तो 944 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 1,55,384 और मार्केट में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 856 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे से तो कम थे लेकिन फ्राइडे वाले दिन ज्यादा थे 984 मिलियन। लेकिन अगर हम देखें तो 12 जो तकरीबन मॉनेटरी पॉलिसी उसके अनाउंसमेंट के बाद इनके वॉल्यूम्स में इजाफा होना शुरू हुआ, मार्केट ने रिबाउंड भी किया और टेक्निकल लेवल्स पे पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था, उसके ऊपर मार्केट ने तेजी की। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो आज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, इसमें इजाफा नहीं हुआ, 11% पे स्टेट बैंक ने इसको मेंटेन किया। अच्छा, ये था कि जो फ्लड आया हुआ है, जो जिस तरह की तबाहकारियां हुई हुई हैं उससे लोगों की क्या सराह ये थी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज स्टेट बैंक ने इन सारी क्या सराही को तोड़ दिया और अपना एक फाइनल डिसीजन दे दिया, बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, 11% को मेंटेन किया। क्योंकि अभी जो अगर हम देखें अगर वक्ती तौर पर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता और फिर बाद में बढ़ाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो किया वो बेहतरीन रिजल्ट था जिसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छा रिएक्ट भी किया और मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही। पाक रुपीस में 3 पैसे का इजाफा रहा। मिलर ट्रैक्टर के प्रॉफिट में कमी रही, 40% ड्रॉप हो गए प्रॉफिट्स। और इसके साथ ही अगर हम दूसरी न्यूज देखें तो अच्छा, बर्जर की जो रेटिंग है उसको मेंटेन किया पाकरा ने और सिमेट्री ने जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दिखाए जिसमें डिक्लेयर किया 5 रुपए कैश डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। इसके साथ ही अगर हम कुछ रिजल्ट और कुछ यानी कि बोर्ड मीटिंग की बात करें तो आज रिजल्ट में डायनो का रिजल्ट था 45 रुपए 97 पैसे ईपीएस और 10 रुपए कैश डिविडेंड, जबकि सिमेट्री 55 पैसे ईपीएस 0.05 डिविडेंड और 0% बोनस। इसके साथ ही मेटको फूड 3 रुपए 38 पैसे ईपीएस, पीपीपी का जो रिजल्ट रहा 15 रुपए 30 पैसे और 5 रुपए का कैश डिविडेंड,
जबकि BF एग्रो के 3 रुपये 68 पैसे का EPS रही और कोई पे आउट्स नहीं दिया। बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग NICL जो है 14 रुपये 15 पैसे EPS यानी कि 14 टाइम है इसका 14:15 पे इसका अनाउंसमेंट होगा NICL का, जबकि JKSM, SPCL, SLCL और IPEC इनका रिजल्ट होगा। अच्छा, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है कि आज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर ने काफी अच्छा कमबैक किया और रिबाउंड हुआ लोअर साइड से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो अनाउंसमेंट रहा उनके लिए काफी पॉजिटिव था। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ बेहतर क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.04 के बाद। क्रूड ऑयल एक तरह से देखा जाए तो रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 62 से लेके 64 का लेवल ब्रेक होगा तो अपसाइड रैली बनेगी 65 से लेके 68, और अगर 62 का लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड रैली बनेगी 61 से लेके 60। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा यानी कि लास्ट टाइम 64 अटेम्प्ट किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था, इस बार क्लोजिंग देने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि गोल्ड चल रहा है इस वक्त $9.40 माइनस है 3677 के करीब करीब चल रहा है, और सिल्वर माइनस है इस वक्त 19 सेंट और $42.63 के पास चल रहा है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की 17 यानी कि जो सितंबर को, और उसमें रेट कट होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो इनके हाई लगे हुए हैं गोल्ड सिल्वर के, वही रेजिस्टेंस लेवल अगर ये ब्रेक होंगे तो मजीद तेजी, अदरवाइज स्लोली ग्रेजुअली डाउन साइड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, बात करते हैं यानी कि रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट 340 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि वीक और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी 1,53,800 सपोर्ट बनती थी। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो मार्केट ने 1,54,000 का लेवल भी ब्रेक नहीं किया और सपोर्ट को सस्टेन किया, और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई, क्योंकि मार्केट की जो रेंज थी वो 1,56,000 से लेके 1,53,800 की रेंज थी, और मार्केट चूंकि 1,57,000 यानी कि 700 से यानी कि मुसलसल करेक्शन कर रही थी, इसलिए मार्केट ओवरसोल्ड थी, इसलिए बाउंस बैक जरूरी था अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करती है, और वही किया मार्केट ने, लेवल ब्रेक नहीं किया। अच्छा, अभी भी हमारे पास जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, उसका सामना होगा 1,56,000 का लेवल। जैसे ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी। अभी मार्केट के अंदर जो हो रही है वो रिकवरी हो रही है, क्योंकि ओवरसोल्ड थी इसलिए शॉर्ट रिकवरी है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है या हमें बहुत ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि मार्केट ने एक अच्छा कमबैक किया है, मार्केट ने एक अच्छा रिकवरी ली है, लेकिन अभी मार्केट के ऊपर अभी दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 1,55,700 और 1,56,000, ये दो लेवल मार्केट के टूटना बाकी है। तो इसलिए जो शॉर्ट रिकवरी है उसको गनीमत जानते हुए जिस स्टॉक में आपको हायर साइड पर नफा यानी हो, प्रॉफिट टेकिंग हो, तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें ताकि आपको डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। 1,56,000 के बाद आप जो है उसको मजीद लॉन्ग भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में मार्केट के साथ साथ चलें तो मार्केट के साथ साथ जैसे चलेंगे प्रॉफिट भी होगा और मार्केट में डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जब तक जारी रहेगी जब तक 1,56,000 का लेवल ब्रेक करके मार्केट उसको सस्टेन नहीं करेगी। अच्छा, अब आ जाए कि दो ओल्ड स्टॉक्स और फिर से एक्टिव। जी बिल्कुल, इसमें दो ओल्ड स्टॉक्स हैं जो फिर से एक्टिव हो गए। सबसे पहले तो पेस पाकिस्तान की हमारे ग्रुप के अंदर, स्पेशल ग्रुप के अंदर थर्सडे वाले दिन से कॉल दी जा रही थी 6.5 के लेवल से 6.70 के लेवल से कि पेस पाकिस्तान ने 8 8.5 हो जाना है, और पेस पाकिस्तान ओवरसोल्ड है, करेक्शन 9.5 से मुकम्मल कर चुका है 6.5 के करीब, और अब इसके अंदर एक बड़ी रैली बनने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही हुआ कि आज 2 दिन यानी वेटिंग करने के बाद आज मंडे वाले दिन उसको अपर कैप लगा और 8 रुपए 47 पैसे पे पॉजिटिव क्लोज रहा। पेस पाकिस्तान का जो अपकमिंग टारगेट है 9 रुपए से लेकर 10.5 तक 11 तक मूव कर सकता है, यानी इसके अंदर 3 रुपए की बचत हो सकती है। 8.5 चल रहा है तो 11.5 तक का लेवल बना सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और इसके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो बिल्कुल 3 रुपए की बड़ी बचत हो सकती है कॉसम के अंदर। कॉसम काफी टाइम से एक्यूमुलेट होता रहा है, और पहले हमने इसकी कॉल दी 5.80 और 6 के करीब, उसने 7 रुपए 7.7 का लेवल दिखाया और फिर 6.80 के करीब एक्यूमुलेट होता रहा। आज फाइनली कॉसम ने भी 6.75 का लेवल ब्रेकआउट किया है और 6 रुपए 30 पैसे स्टॉप लॉस बनता है, और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह 7.70, 8.70 और 9.70 यानी कि 3 रुपए तक की रैली कर सकता है।
10 रुपए तक की रैली कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स के ऊपर, तो कॉसम के हवाले से यानी बात की गई थी, वो तो हमने बता दिया। और इसके साथ ही अगर हम देखें बहुत सारी तारीफें की गई हैं। देखिए तमाम तारीफें तो अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके साथ अपनी बेहतरीन रिसर्च शेयर कर सकें। आपका भला हो और आपके भले के अंदर हमारा भी बेहतरीन भला हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ताला के करम फजल से इसी तरीके से हमारा ये काम जारी रहेगा। और जो एक यानी कि अपनी रिसर्च को जो एक बांटने का जो एक सिस्टम है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, ताकि आप जितने ज्यादा स्टॉक मार्केट से कमाएंगे आपको भी यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारी रिसर्च से फायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ पूरी रिसर्च आपके साथ शेयर की जाए। इसी तरीके से आपको कॉल्स इसीलिए आपको बताई जा रही थी कि अब ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है, अब इन चीजों के अंदर होने वाला है। हमारे स्पेशल ग्रुप में तो काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अच्छा, बलूचिस्तान ग्लास ने लेवल ब्रेक किया, इंशाल्लाह इसके अंदर रैली बनेगी। RICL अगर देखा जाए तो RICL में देखें जो इस वक्त अगर हम देखें RICL, तो तकरीबन RICL टॉप पर था और करेक्शन कर चुका है और ओवरसोल्ड पॉइंट के पास परफॉर्म कर रहा है। RICL सपोर्ट है इसकी 16 रुपए ब्रेक नहीं करेगा तो दोबारा से 19 से 22 रुपए हो जाएगा। जिनके पास हो वो हायर साइड पे नफा बुक कर सकते हैं, यानी कि इसमें कर सकते हैं। अच्छा, FCEL फर्स्ट कैपिटल इक्विटी लिमिटेड, देखिए फर्स्ट कैपिटल इक्विटी लिमिटेड अगर हम देखें इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है और 6 रुपए 30 पैसे का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें WTL आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। प्रेमा ने ब्रेकआउट कर दिया है 4270 का, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 44-46 की रैली बन सकती है। साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी जब तक 33-20 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा बड़ी रैली नहीं करेगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें नेटसोल बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में ऑक्टोपस ओवरसोल्ड है। इसके साथ ही अगर हम देखें TRG ने आज अच्छा कमबैक किया, कल भी एक अच्छी रैली कर सकता है। 70 से लेकर 75 के दरमियान यहाँ प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, फिर दोबारा डिपर आपको मिलने के चांसेस हो, फिर रैली के चांसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह इनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। आप एक नया अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप जैसे क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट ये समझते हैं हम एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते, एक से ज्यादा आप 10 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ये समझते हैं कि हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जहां पर हमने शेयर ले लिए वहीं पे बाउंड हो गए, शेयर ट्रांसफर भी हो सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को ये लगता है कि ना यानी कि जब तक मेरा लॉस ना रिकवर हो जाए मुझे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज में एक नुकसान ये भी है कि उस लॉस को रिकवर करते करते आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां भी मिस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हो, लॉस को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को ये लगता है कि मेरा वही स्टॉक मुझे लॉस रिकवर करके देगा, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक बड़ी रैली चल जाती है, उस रैली के दरमियान ना उसका लॉस रिकवर होता है और वो वहीं पे ही खड़ा रह जाता है। तो हमारे ग्रुप के अंदर ये भी कॉल दी जाती है कि अगर आपका फलां स्टॉक लॉस का है, कोई घबराने वाली बात नहीं, उसको छोटा मोटा लॉस बुक करें और सामने एक बड़ी स्क्रिप्ट तैयार है। जैसे कि हमारे क्लाइंट के पास M टेक्सटाइल पड़े हुए थे। अब M टेक्सटाइल नो डाउट हमें प्रॉफिट तो दे रहा था, लेकिन कम प्रॉफिट दे रहा था, तो हमारा टारगेट भी बढ़ा था। हमने उसको एग्जिट करवाया और सामने जो दिलवाया पेस पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पेस पाकिस्तान में 6.5-6.70 से दिलवाया गया और आज 8.5 का ऊपर का लॉक लगा। तो इस तरह की शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग हो रही होती है। तो जो क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं ये सोच के कि हम पहले वहीं से रिकवर कर लें फिर KMB को ज्वाइन कर लें, तो इससे ये होगा कि आप अपने साथ खुद ही अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं बर वक्त ट्रेडिंग, बेहतरीन ट्रेडिंग, तो उसके लिए राब्ता करें, तरीकेकार बताया जाएगा। अकाउंट शिफ्टिंग होना बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है, क्योंकि CDC अकाउंट है वो सबका एक है, तो CDC से सब अकाउंट में ट्रांसफर होना बेहतरीन चीज है। आप किसी भी शहर में हो, बहुत सारे क्लाइंटों को ये लगता है कि मैं दूसरे सिटी में बैठा हूँ और कामरान भाई तो कराची में बैठे हुए, तो कैसे होगा ये मामला। तो देखिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप CDC ने ये सिस्टम कर दिया है कि जो सऊदी अरब में बैठा है, जो चाइना में बैठा है, वो भी CDC सब अकाउंट में शेयर्स होते हैं। जो पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे हुए तो भी CDC सब अकाउंट में होते हैं। जो यानी पाकिस्तान से किसी और कंट्री में बैठे हुए तो भी CDC सब अकाउंट में होते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन होती है, विड्रॉल, पेमेंट्स वगैरह हर चीज ऑनलाइन हो जाती है। तो आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपकी मेहनत, आपकी कोशिश,
आप कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आपके सामने वही रिजल्ट वैसा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके अलावा मुनीख हरानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, कांटेक्ट करें। आपको बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप को एक ईमेल के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डायरेक्ट रब्ता करें केएमबी टीम से और मुझसे, और आपको बताएंगे किस तरह आपका अकाउंट ओपन होगा। बहुत सारे क्लाइंट ये भी गलती कर जाते हैं कि दूसरे हाउसेज में जाके अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वो समझते हैं वहां से केएमबी की सर्विस अवेल कर सकेंगे। बिल्कुल गलत आपका जो है व्यू है। जब केएमबी अपनी ब्रांच को रन कर रहा है तो वो दूसरे हाउस को सर्विस क्यों देगा? आप ये समझने और सोचने वाली बात है। आपने अगर केएमबी की सर्विस हासिल करनी है तो केएमबी के ग्रुप को, केएमबी की टीम मेंबर्स को और केएमबी से राब्ता करना है, इसके पड़ोसी से राब्ता नहीं करना है। ठीक है जी, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।